everyone. How are you all? I hope you are doing well. So let's start with the new series of ancient Indian history with the topic Mauryan Empire. क्या आप मुझे बता सकते हैं who established this empire? Is there any answer? Can you tell me? Yes. Yes. Right answer. Everyone knows, सबको पता है कि Mauryan Empire was established by Chandragupta Maurya. But do you know how? इतना बड़ा empire establish किया and इतने greatest rulers इस empire में हुए. इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बहुत ग्रेटेस्ट थे. सो उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगे होंगे, कितनी चीजें हुई होंगी. सो लेट्स नो. मुझे लगता है कि मैं आपको शायद कुछ पॉइंट्स तक ले जा पाऊँ वहां तक. सो हम एक स्टोरी के थ्रू इस पूरे कहानी तो नहीं कह सकते, इस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी, ये इतना वास्ट एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया. ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य की कॉन्केस्ट हैं चंद्रगुप्त मौर्य के. बट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक वॉरियर लाइनेज से नहीं बिलोंग करते थे. यानी कि वो क्षत्रिय नहीं थे. क्षत्रिय ना होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर उस टाइम पे खड़ा किया जब इनसे पहले वाला जो एम्पायर था दैट वाज नंदा डायनेस्टी. जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे धनानंदा, उनका एम्पायर इतना वास्ट था और इतनी बड़ी उनके पास में सेनाएं थी कि उसके डर से इवन एक और ग्रेटेस्ट पर्सन अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने शायद नाम सुना हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो यूरोप से, ग्रीस से आए थे. सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, वहां से क्रॉस करते करते बाय लैंड रूट टू इंडिया. और उनकी आर्मी ने मना कर दिया था कि हम नंदा डायनेस्टी पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो जो अलेक्जेंडर थे, जैसे ही उन्होंने इंडिया में एंटर किया, इंडिया में एंटर करते ही उनका सामना पोरस से हुआ. उन्होंने पोरस से वॉर की थी एंड पोरस वाज रियली ग्रेट बट ही लॉस्ट द वॉर. लेकिन उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे एंड उनके एफर्ट्स की वजह से, उनकी ऑनेस्टी की वजह से बाद में अलेक्जेंडर और पोरस की फ्रेंडशिप हो गई थी. सो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पूरे आप एशिया से यूरोप तक का जो भी मैप जो दिखता है, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज आती हैं और जो अरेबियन कंट्रीज हैं, ये सारा जो एरिया है ये वो कॉन्कर करते हुए ग्रीस से इंडिया में आए थे. और इंडिया में उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी रूल करती थी. नंदा डायनेस्टी के रूलर थे धनानंदा. धनानंदा वॉज हाईली अनपॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स. वो अपनी प्रजा के बीच में बहुत अनपॉपुलर थे क्योंकि वो ड्रिंक करते थे एंड इतना अपनी जो सब्जेक्ट्स है उन पर ध्यान नहीं देते थे. तो ड्यू टू दैट उनकी जो प्रजा थी वो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी. अनदर रीजंस वर ऑल्सो देयर कि उनके जो उनको नापसंद करने के पीछे रीजन ये भी था कि उनके जो टैक्स जो लगाया करते थे वो जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, वो बहुत ज्यादा थे. सो ड्यू टू हिज हाईली टैक्स रिजाइन he was very unpopular among his subjects. So, लेकिन उनके पास में बहुत ताकतवर सेना थी. लेकिन जब अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर कर रहे थे तो
हियर यू कैन सी तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे चाणक्य, अब चाणक्य को हम 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीनों नाम एक ही पर्सनालिटी के हैं, एक ही पर्सन से बिलोंग करते हैं तीनों नाम। कभी आपके सामने आ जाए चाणक्य तो वो विष्णुगुप्त भी हैं, और विष्णुगुप्त आ जाए तो वो चाणक्य भी हैं, कौटिल्य भी हैं। तो ये नाम अलग अलग नहीं है। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे चाणक्य, ही वॉज वेरी वाइज, बहुत दिमाग था उन्होंने पहले देख लिया था अगर इंडिया पे अटैक होगा तो पूरा इंडिया तहस नहस हो जाएगा, पूरा इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत जब आ रही है लैंड रूट से तो उसकी खबर आसपास के लोगों को थी। और जो चाणक्य थे वो पॉलिटिकली बहुत अच्छे से सब चीजों को बारे में जानते थे, तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया। आफ्टर दैट रिसर्च करने के बाद में वो सीधा धनानंदा रूलर, जो धनानंदा थे, जो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनके पास में वो मगधा जो आज का आपका बिहार वाला एरिया है वहां पर रूल करते थे। वहां पर उनका जो कह सकते हैं कि महल था वो हुआ करता था। सो वो जब धनानंदा के पास गए तो धनानंदा वॉज टोटली ड्रंक। फर्स्टली तो उन्होंने चाणक्य को अंदर आने से मना कर दिया कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन बाद में कौटिल्य ने रिक्वेस्ट किया और ही वॉज ए ब्राह्मण, सो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर जो मिलने के लिए धनानंद तैयार हो गए। चाणक्य ने अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी ताकत फॉरेन से इंडिया पर जब अटैक करने आ रही है तो उसका सामना ये हम सारे जो ये रूलर्स हैं अलग अलग, जो छोटे छोटे जिनके पास में किंगडम्स हैं, वो सब मिलकर एकजुट होकर इसका सामना करें, यानी कि अखंड भारत ही वांटेड। सो धनानंदा ने इसको अपनी इंसल्ट समझी कि मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है, हम अपने आप देख लेंगे ये सब। And he said so many wrong things about him. So और उनको अपने लोगों को कहा कि इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दो, चाणक्य को। चाणक्य ने इसको अपनी इंसल्ट समझा। उन्होंने अपना जो यहाँ पर ब्राह्मण अपनी चोटी बनाते थे, उन्होंने वो चोटी ओपन की और कहा कि धनानंदा अब मैं तुझे डिस्ट्रॉय करके ही, यानी कि ये तेरा जो एम्पायर है इतना बड़ा, ये लेकर ही दम लूंगा। अब चाणक्य इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ा चैलेंज देकर आ गए, उसके बाद में वो पूरे रास्ते जब सोचते हुए आए कि क्या करना है, कैसे इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसको लेसन कैसे सिखाया जाए, ये तो एक रूट टाइप का रूलर है, किसी की बात ही नहीं सुनता है। और उसके बाद में जब वो सोचते सोचते आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बच्चा दिखा। वो बच्चा हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड होगा, और वो बच्चा उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम खेल रहा था। सिंहासन और जो कहते हैं ना जो कोर्ट रूम होता है उसका जो गेम होता है, बच्चों को बड़ा पसंद होता है, आप लोगों को भी पसंद होगा। जो छोटे बच्चे हैं 6th क्लास के 5th क्लास के, तो उनको सबको पसंद होता है। सो वो गेम खेल रहे थे उस टाइम पे। राजा और जो राजा जो अपने डिसीजंस देते हैं, निर्णय लेते हैं और जज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो सारे जो डिसीजंस थे वो एक रूलर ही देता था। रूलर की जो बात होती थी, जो किंग की जो बात होती थी, वही सबके लिए मान्य होती थी। वहां पे कोई जज नहीं होता था अदर की। हाँ, लेकिन समटाइम्स जो किंग्स होते थे वो दूसरों से डिस्कस भी करते थे। जो उनकी मिनिस्टर्स होते थे उनसे भी डिस्कस कर लेते थे, बट जो किंग ने बोल दिया वही सब होता था, वही लॉ कहा जाता था। सो धनानंद ने जब इंसल्ट किया चाणक्य को, तो चाणक्य जब रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये देखा खेल खेलते हुए, तो ही गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड विद द प्ले। वो जो प्ले कर रहे थे बच्चे जो खेल रहे थे, सो उनकी उस बच्चे के बारे में उन्होंने पता लगा तो उन्होंने पाया कि ये फादरलेस बॉय है
और उनकी माँ गरीब है और उन्होंने उनकी माँ से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप ये बच्चा दे दें प्लीज़, मैं इसको पढ़ाऊंगा और अपने साथ तक्षशिला ले जाऊंगा और इसको एक दिन राजा बनाऊंगा। सो इतने से शब्दों पर उनकी माँ ने विश्वास किया, क्योंकि ब्राह्मणों पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था। जो ब्राह्मण होते थे वो क्षत्रिय से ऊंचे होते थे, उनकी बातों को कोई टालता नहीं था। सो वो बच्चा लेकर वो तक्षशिला में गए। वहाँ पर उस बच्चे को उन्होंने ट्रेन किया, अच्छे से बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, पूरा उसको पॉलिटिकली इस्टेब्लिश किया, उसको स्ट्रेंथन किया, उसके अंदर जो कैपेसिटी थी उसको बिल्डअप किया टोटली। अब जब अलेक्जेंडर ने जैसे ही एंटर किया इंडिया के अंदर, तो वहां पर कुछ कॉन्स्पिरेसी भी उन्होंने की, उसको वहां से अलेक्जेंडर की सेना को बीमार कराया। तो अलेक्जेंडर की सेना जो बीमार हुई उसके पीछे कहा जाता है कि कौटिल्य का दिमाग ही काम कर रहा था। और वहां से जो अलेक्जेंडर जो इंडिया में आए थे तो उन्होंने वापस जाने का, उनकी सेना मानी ही नहीं कि हम धनानंद के ऊपर अटैक कर दें। अलेक्जेंडर तो नहीं चाहता था वापस जाना, लेकिन उनकी सेना ने बिल्कुल ही उनका साथ नहीं दिया और वो वापस चले गए। सॉरी गाइस, शीरो थोड़ा सा यहीं पर सो रहा है तो उसके जो स्नोरिंग की आवाज है वो आ रही है आप तक। सो जब चंद्रगुप्त मौर्य काफी बड़े हो गए और जब उनको लगा कि हाँ ये पॉलिटिकली भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, इनको सारी नॉलेज हो गई है और अच्छे से आर्मी को वो टैकल कर सकते हैं, उन्होंने छोटे मोटे जो लोग थे, उन्होंने जो आसपास के जो लोग थे उनसे अपनी सेना तैयार की। और जो ये आपको ये एरिया दिख रहा है ये अंडर जैसे अलेक्जेंडर तो 324 बीसी में उनकी 323 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। जैसे ही उनकी 323 में बीसी में जो डेथ हुई उसके बाद में जो उनके एक जनरल थे जिनका नाम था सेल्यूसिड निकेटर। सेल्यूसिड निकेटर ने आसपास के एरिया जीतना स्टार्ट कर दिया और वो बार बार अटैक करने लगे। सो इधर से तो सेल्यूसिड निकेटर जो सेल्यूसिड डायनेस्टी थी उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इधर वाला एरिया था, यहाँ पे मौर्य जो रूलर थे चंद्रगुप्ता, उन्होंने इसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो धनानंदा डायनेस्टी थी वो टोटली जो नंदा डायनेस्टी थी जिसके रूलर धनानंद थे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वीक पड़ने लगे कहीं ना कहीं और चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसको कंप्लीटली जीत लिया। अब बाद में जो सेल्यूसिड डायनेस्टी थी अंडर सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर थे वो उनका बाद में वॉर ऑब्वियसली किसके साथ होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में जब सेल्यूकस निकेटर ने पाया कि मैं इनसे नहीं जीत सकता, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं, सो उन्होंने कहा कि चलो एक ट्रीटी कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। तो दोनों ने ट्रीटी की जिसके बिहाफ पे, उस ट्रीटी के बिहाफ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मुझे जो अफगानिस्तान और ये वाला जो कम्प्लीटली पाकिस्तान के उधर वाला जो एरिया है कम्प्लीटली मुझे वो दे दिया जाए और बदले में आपको बहुत सारे जो वेपन्स हैं और उस टाइम पे जो भी बैटल के लिए जो भी चीजें यूज होती थी तो मैं आपको वो दूंगा। साथ में मैं आपको 500 एलिफेंट्स उन्होंने दिए ताकि उनका एक्चुअली सेल्यूकस निकेटर का और भी कहीं पर युद्ध चल रहा था, तो शायद उनका कहीं और भी युद्ध चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने पूरी जो कहते हैं ना कि पूरा सामान उनको पैक करके दिया और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी
चंद्रगुप्त मौर्य से की। सो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जब हिरना से हुई, बदले में उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में उनको बहुत सारा सामान दिया, 500 एलिफेंट्स भी उनको प्रोवाइड किए। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्टार्ट किया है अपना जो एम्पायर इस्टेब्लिश, उन्होंने पहले ही कर लिया था 300 अकॉर्डिंग टू सम बुक्स 324 बीसी में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेज इट इज सेड दैट इन 321 बीसी में उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपना एम्पायर यस बच्चा ठीक है, ओके आई गिव। सो उन्होंने जो अपना एम्पायर 324 बीसी में इस्टेब्लिश किया, और उनका एम्पायर जब तक खत्म होता है वो उन्होंने 297 बीसी तक रूल किया। और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ पर उन्होंने जो ये यहाँ पर ये उड़ीसा वाला जो एरिया है वो नहीं ले पाए थे। कलिंगा जो एरिया है वो उनके अंडर में नहीं था। अदरवाइज ये कंप्लीट एम्पायर जो इस्टेब्लिश किया था। सो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पटाला को जीता, मथुरा उन्होंने जीता, तक्षशिला जीता, इंद्रप्रस्थ उन्होंने जीता, इधर प्रतिहारा, बोध गया, सांची, उज्जैन, ये सब उन्होंने अपने अंडर में किया। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हिरना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करके जाते हैं, तो उसके साथ में वो अपना एक अपने साथ में एक राइटिंग के लिए रखते थे वो, ताकि वो हिस्ट्री को बनाए रखे। और हिस्ट्री जो राजाओं की जो किंग्स की जितनी भी विक्ट्रीज होती थी उसको डिफाइन करने के लिए वो अपने साथ में एक राइटर रखते थे। तो उसका नाम था मेगास्थनीज। सो मेगास्थनीज को वो वहां पर छोड़ के गए, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। मेगास्थनीज ने बाद में इंडिका नाम बुक लिखी, और उस इंडिका में भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जो कि जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। और जो ग्रीक जो सोर्सेस हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकॉटस मिलता है, सेंड्रोकॉटस। और चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट इट इज नॉन कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक क्षत्रिय थे, वो एक वॉरियर फैमिली से बिलोंग करते थे। बट अकॉर्डिंग टू अदर टेक्स्ट इट इज नॉन दैट ही बिलोंग टू मीन्स ही वाज द सन ऑफ ए शूद्रा वुमन। सो उसके बारे में उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अर्ली लाइफ है कि वो कहाँ से थे, क्या थे, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट अभी भी हिस्टोरियंस के मन में है। दैट इज नॉट क्लियर येट। सो जो उनके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज है वो दैट इज श्राउडेड कंप्लीटली। सो नेक्स्ट क्लास में आपको जो इनके बाद में इनका बेटा बिंदुसार रूल करेंगे। बिंदुसार के बाद में अशोका द ग्रेट हु रूल्ड मौर्यन एम्पायर। सो इन अगले सेशन में हम देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और इसके प्रॉपर नोट्स हैं। सो नोट्स के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू explain everything in very clear manner. So in the next class I hope you will you have enjoyed the video a lot, and we will meet for the next session, and in that class I will totally explain about the proper history of Chandragupta Maurya in writing notes. So you will understand that completely. So I think the topic is clear to you, and rest of the thing, always keep smiling and keep learning. Bye bye.